हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एस सेंटर। आज जो 21 नवंबर 2022 इसमें देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। द न्यूज हेडलाइन में सबसे पहले देखिए COP 27 2022 का हुआ है अभी। इसमें एक अग्रीमेंट बना है कि हालांकि ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन एक ऐसा लगा है कि अंदाज़ा कि मतलब निकल करके आया कि लॉस एंड डैमेज पे एक फंड्स होगा और जो होगा उसके लिए जो कि कंट्री जो है कि फंड्स करेंगे। तो ये जो कि हेडलाइन में रहा। और दूसरी बात है मंगलुरु, हम इसको मैप की न्यूज में डिस्कस करेंगे। मंगलुरु के कहाँ पे जो है कि इंडिया में सिचुएटेड है। ऑटो रिक्शा ब्लास्ट इज एक्ट ऑफ द टेरर, राइट। नेक्स्ट हम आर्टिकल्स में यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे फीफा जो कि फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है कि गोइंग ऑन चल रहा है। यहाँ पे एक दिन का पहला हो गया है, ये कतर में। हम इसको मैप में डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे कतर है, ठीक है। दोहा, कतर, ये कहाँ पे है। नेक्स्ट हम आर्टिकल्स में देखते हैं कि जो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है। क्योंकि देखिए इस समय ना बहुत सी स्टेट में स्टेट असेंबली और एमसीडी का चुनाव चल रहा है, मतलब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन डेवलपमेंट का। तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा पेज उसी को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा थरूर्स, हमारे लिए थरूर्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मालाबार के लिए कुछ एक न्यूज आई हुई है, ठीक है। तो हम इसको मैप में डिस्कस करेंगे कि मालाबार कहाँ पे सिचुएटेड है और ये एरिया कहाँ पे पड़ती है। दूसरी चीज़ देखिए ग्रेट क्नोक्साइट एंड टैंग ए माइग्रेट मिस्ट्री है। तो ये माइग्रेट करके साइबेरिया से जो कि इंडिया में जो कि विंटर सेशन में आते हैं। दूसरी चीज़ है बिल ऑन द रिप्लेसिंग गवर्नर एज ए चांसलर टेकिंग स्टेप, राइट। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि गवर्नर का ऑफिस क्या होती है। हमने कई बार डिस्कस किया है, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट अब नहीं बन पाता है। हमने ऐसा किया कि इसका डुअल रोल होता है कि हेड ऑफ द स्टेट होता है और एज ए एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। प्लान ऑन द टीपू स्टेज एमिट हैवी पुलिस सिक्योरिटी इन मैसूर को डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैसूर देखिए जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेस है। और मिडिवल टाइम में जब इंडिया को कन्क्वेस्ट किया जा रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट के, ये देखिए ये काफ़ी श्रीरंगराजन सर हैं, ये फार्मर इकोनॉमिक एडवाइजर भी रहे हैं और ये आरबीआई के एक्स गवर्नर भी फार्मर रहे हैं। तो उसमें इन्होंने काफ़ी ब्लू चार्ट इकोनॉमी के लिया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट आर्टिकल है। हम इसको बिग न्यूज में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल्स में हम देखते हैं कौन सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये देखिए फेडरलिज्म इन द कल्चरल एडुकेशन। हमें पता है कि एग्रीकल्चर जो कि फेडरल स्ट्रक्चर लिस्ट में कौन से स्टेट में आते हैं, हम इसको डिस्कस करेंगे बिग न्यूज में। नेक्स्ट हम आर्टिकल्स में देखेंगे बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। ये क्रिप्टो करेंसी होती है, एक डिजिटल करेंसी होती है, ठीक है। ये डिसेंट्रलाइज बेस पे होती है, हम इसको डिस्कस करेंगे। ये है कि लॉस कर रही है, हालांकि पिछले कुछ सालों से ये बात चल रही थी कि इसका बहुत ज़्यादा हाइक हो रही है, प्रॉफिट बहुत हो रहा है। इंडिया में ऐसा कोई लीगल या फिर प्रोविजन नहीं है इसको रेगुलेट करने का, क्योंकि यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन भी पूछा हुआ था पीटी में कि इसको कौन रेगुलेट करता है। हालांकि इंडिया में कोई रेगुलेट नहीं करता और ना ही ये लीगल है यहाँ पे और ना ही इलीगल। अगर आप करते हैं तो आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे होगा। तो हम क्रिप्टो करेंसी को डेप्थ में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है। यहाँ पे ये भी आर्टिकल्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट, दोनों को मिला करके हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। मंगलुरु ब्लास्ट के बारे में है यहाँ पे। और दूसरी बात है दोहा कतर में पड़ जाता है आपका। वहाँ पे जो है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का विजिट हुआ है, तो मैप में हम उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम आर्टिकल्स में यहाँ पे देखे थे कंपनसेशन फंड अप्रूव द यूनाइटेड नेशन सबमिशन में, जो कि हमने कहा कि लॉस एंड डैमेज पे जो कि कंपनसेशन दिया जाएगा, सहमति हुई नहीं है। दूसरी जब हमने कल की न्यूज पेपर में डिस्कस किया था कि पीएम किसान को लेकर के ऑलमोस्ट 60% अबव के जो है कि ड्रॉप किया गया। तो इसमें मिनिस्ट्री ने जो है कि मतलब डायरेक्शन दिया है कि आप उनका जो कि डाटा आइडेंटिफाई करिए जो बेनिफिशियर अब तक कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं मलेशिया को हम डिस्कस करेंगे, इसका कैपिटल कहाँ पे, लोकेशन कहाँ पे। टर्की को डिस्कस करेंगे। फिर कुर्दिश मिलिटेंट है एक, इसका नहीं, लेकिन टर्की को डिस्कस करें कहाँ पे, सीरिया पे, इराक पे। ये सारे यहाँ से क्वेश्चंस मैप बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो हम इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम इंडियन एक्सप्रेस में देख लेते हैं, लॉस एंड डैमेज पे लेकर करके है। फिर उसके बाद कतर में जो है कि चल रही है फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप का, वो शुरू हो गया है। मंगलुरु ब्लास्ट, और देखिए ये काफ़ी यहाँ पे जो कि है, इसमें देखिए कि एनपीए को लेके, एनपीए पहली बार फुल फॉर्म देख लीजिए। एनपीए का फुल फॉर्म क्या होता है, नॉन परफॉर्मेंस असेट, सॉरी, ये होता है ना, जैसे मान लीजिए कि ये बैंक है, किसी को थोड़ा सा हम कलर इसका चेंज कर लेते हैं तो हमारे लिए थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए कि ये बैंक है, ठीक है,
बैंक है, ये कोई बिजनेसमैन है, अब इसको लोन दे देती है, ठीक है, लोन दे देती है और इसका जो दिया हुआ मान लो 100 रुपये वो परफॉर्म नहीं कर रही है, ठीक है, हालांकि ये चाहता है कि परफॉर्म करे बट ये परफॉर्म नहीं कर रही, तो वो 90 दिन के बाद अगर उसका प्रिंसिपल अमाउंट 90 दिन के बाद अगर मान लीजिए आज देता है, तो आज से लेकर 90 दिन तक अगर वो नहीं लौटाता है ना, तो वो जो है कि लोन 100 रुपया NPA में, नॉन परफॉर्मेंस सस्टेन की, मतलब जो ये पूंजी दी गई थे वो परफॉर्म नहीं कर रही, वो ऐसे वेस्ट पड़ी हुई है, ठीक है, ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर मान लीजिए कि ये दिया गया NPA में हो गया, लेकिन NPA परफॉर्मेंस तो कर रहा है, मतलब कि जो कैपिटल दिया परफॉर्मेंस के बाद जो बिजनेसमैन है ना वो इंटेंशनली जो कि रिटर्न नहीं कर रहा है बैंक को, तो उसमें क्या होगा, इंटेंशनली रिटर्न नहीं करता उसकी वो होगा। और दूसरी ये चीज़ है इंटेंशनली, और ये भी है कि अगर वो उसका बिजनेस ठप हो जाता है, तो एक होता है जब बिजनेसमैन भी लॉस में चलता है, उसको कहते हैं ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम के नाम से जानते हैं। यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, दैट्स व्हाई बिकम द इम्पोर्टेंट। सॉरी, नेक्स्ट हम आर्टिकल देख लेते हैं कौन सा हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए इसमें इलेक्शन चल रहे हैं ना, तो बहुत सी न्यूज़ है लॉस एंड डैमेज अपॉर्चुनिटी पे, इसको भी हमने कहा कि डिस्कस करेंगे। फिर G20 प्रेसिडेंसी चैलेंजेस क्या है इंडिया को लेकर के, तो ये चीज़ है। क्वेश्चन जुडिशरी पीपल को लेकर के है, जो जुडिशरी बॉडी होती है क्वेश्चन जुडिशरी, उसको लेकर के यहाँ पे न्यूज़ है। फिर डाटा प्राइवेसी का लिए ये है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। फिर उसके बाद डिक्लेयरिंग, जैसे हमने कहा था कि MP में सॉरी मध्य प्रदेश में जो कि ये कहा गया कि एक लॉ आया था 2021 में, अगर आप रिलीजियस कन्वर्जन कर रहे हैं तो वो पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अप्रूवल नहीं लेंगे तो वो जो है कि पनिशेबल होगा। तो लेकिन सुप्रीम वहाँ की हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आप ऐसा एक्शन मत लीजिए। हमने डिस्कस किया था, इसमें हम डिस्कस करेंगे क्या क्या डिसीजन लिया हुआ है। फिर एक देखिए मैप माई इंडिया के लिए है, एक जैसे मतलब हम गूगल पे सर्च करते हैं तो उसमें हमें लोकेशन दिखाता है, तो ऐसे ही एक एप्लीकेशन है मैप माई इंडिया को लेकर। डिसक्रिमिनलाइजेशन GST लॉ के एक आर्टिकल्स हैं। तो हम इस हेडलाइन में इतना ही डिस्कस करते हैं। यूक्रेन प्लांट है, ये हम लोग मार्क करेंगे उसमें। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।